हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फिफ्थ स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 65 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 64 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली, जब कोई एक्शन कंप्लीट होगा इन द नेक्स्ट टाइम, आने वाले समय में होगा, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्शन आने वाले समय में पूरा होने की बात हो कैसे हो सकती है। अगर हम कहें कि मैं वहां जाऊंगा तो आई विल गो देयर, हम इजी वे में बोल सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे अगर आप कहें कि मैं वहां जा चुकूंगा तो यहां एक्शन जो है आई विल गो देयर यानी जाने की बात नहीं हुई है। तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंसेस है। ओके, लेकिन अगर उसी सेंटेंस को अब अगर अलग अंदाज में कहेंगे कि मैं वहां जा चुकूंगा तो यहां एक्शन जो है पूरा नहीं हुआ, एक्शन पूरा होने की बात हो रही है कि फ्यूचर में होगा। तो आई शैल हैव गॉन देयर, इस तरह से इजी वे में आप समझ रहे हैं कि एक्शन जो है जब पूरा होने की बात होगी, फ्यूचर में एक्शन होगा और उसके पूरा होने की बात होगी तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। और WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। WH वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली 6 होते हैं। तो 6 WH वर्ड्स होते हैं। इसमें देखिए व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस में अगर ऐसे जो है वर्ड्स क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, ये सब अगर सेंटेंसेस मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर ये जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी या चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी सेंटेंसेस है। तो आप समझ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, उसका पहचान क्या है। ओके, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूं, सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा। ओके, तो इसमें एक्शन जो है पूरा नहीं हुआ। देखिए, तुम मेरे लिए कितना पैसा कमा चुकोगे, तो पैसा कमाने की बात अभी जो है अभी पैसा कितना कमाया पता नहीं चल रहा है। आने वाले फ्यूचर में जो है नेक्स्ट टाइम में पैसा कमाने की बात हो रही है कि तुम कितना पैसा कमा चुकोगे, यानी पैसा जो है कमाना एक्शन जो है एक्शन वर्ड है। तो इस एक्शन वर्ड को जो आने वाले समय में कितना पैसा कमा चुकेगा ये पहले ही डिसाइड हो रहा है कि एक्शन हो चुकेगा। तो जब एक्शन जब पूरा होने की बात होगी तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो सारे सेंटेंसेस को देखिए, वो इस काम को कब कर चुकेगा, तो यहाँ पे कब कर चुकेगा, अभी किया नहीं है और काम को पूरा होने की बात हो रही है, कब कर चुकेगा। तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कितना, कब, कहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, किसने, क्यों, ओके, कैसे, कहाँ, ये सब आपको आपके WH वर्ड से हैं, यानी WH वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड से हैं। आप कह सकते हैं अगर ये सब रहेगा तो उस सेंटेंस को WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। ओके, तो इसको कैसे आप इंग्लिश में बनाएंगे इस वीडियो पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर गौर से समझेंगे तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, लेकिन अगर उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजी वे में बहुत सारा सेंटेंसेस को आप इजी वे में आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी आप डेली लाइफ में आपको हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू इन योर डेली लाइफ। तो पहले 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। तुम मेरे लिए कितना पैसा कमाओगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट वन को, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस कह सकते हैं हैव भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तुम मेरे लिए कितना पैसा कमाओगे। तो इसमें जो है WH वर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो WH वर्ड इसमें कौन है, कितना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कितना, हाउ मच में से होता है कितना, हाउ मच मनी। ओके, तो यहाँ पे जो है तो हाउ मच मनी हो जाएगा, कितना पैसा, हाउ मच मनी, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हाउ हो गया, हाउ मच मनी विल और जो है विल और सेल में एक यूज करना होगा। हाउ मच मनी विल यू अर्नड, will you have earned, sorry, will you have लगाना है, स्ट्रक्चर कर रहा है, will you have earned
अर्न मीन्स होता है कमाना, ईडी लगा देंगे। हाउ मच मनी विल यू हैव अर्नड फॉर मी, फॉर मी, तुम मेरे लिए कितना पैसा कमा चुकोगे। नेक्स्ट होकर देखिए वो इस काम को कब कर चुकेगा, तो इसमें WH वर्ड कौन है, कब। कब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेन। वेन, वेन लगा दिए, उसके बाद सेल और विल लगाना है तो आप विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ जो है सेल का प्रयोग किया जाता है, और बाद बाकी जितने आप के सब्जेक्ट होंगे उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न डे इंग्लिश में विल आई के और आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और टेंस एक ग्रामर से बेस्ड जो है स्ट्रक्चर है, तो इसको जो है आप टॉपिक है तो आप इसको जो है जहाँ पे सेल लगाना है वहाँ पे लगाएंगे, आई और वी के साथ सेल लगाएंगे। तो वेन विल, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह इस काम को कब कर चुकेगा, तो इसमें सब्जेक्ट ही है, वह को ही कहा जाता है। व्हेन विल ही हैव, उसके बाद हैव लगाना है, ओके। और करना जो है, करना को इंग्लिश में डू कहा जाता है, इसको डन लगाना है, डन लगा देना है, ओके। DONE भीतरी हो जाता है डन का। तो व्हेन विल ही हैव डन दिस वर्क, इस काम को इंग्लिश में वो कहा जाता है दिस वर्क, ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, दिस वर्क, ओके। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए होंगे, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है WH वर्ड फाइंड आउट करना होगा। तो WH वर्ड कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेयर। वेयर, उसके बाद विल लगाएंगे, विल हैव, वेयर विल हैव, वेयर विल योर फादर हैव, योर फादर, सॉरी योर फादर, तुम्हारे पिताजी, इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, योर फादर। व्हेन विल योर फादर हैव, वेयर विल योर फादर हैव गॉन, ओके, गॉन। समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसने उससे क्या कहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे, उसने क्या कहा होगा, इसमें WH क्या है, क्या को इंग्लिश में व्हाट कहा जाता है, व्हाट विल लगा देंगे, व्हाट विल ही, ओके, हैव, व्हाट विल ही हैव, ओके, स्पोकन, ओके। टोल्ड लगाएंगे, टेल में से कहना, तो टेल जो है टेल से टोल्ड हो जाएगा भीतरी। व्हाट विल ही हैव टोल्ड, ओके, टू हिम, टोल्ड हिम लगाइए, इजी है। व्हाट विल ही हैव टोल्ड हिम, उसने उसे क्या कहा होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, मेरा बैग किसने चोरी किया होगा, इसको कैसे बनाएंगे। हु लगा रहे हैं यहाँ पे, किसने को क्या, जैसे कैसे हु मीन्स कौन होता है, किसने होता है, तो हु विल लगाएंगे, हु विल हैव, स्टील मीन्स होता है चोरी करना, स्टोलन भीतरी हो जाता है। हु विल हैव स्टोलन माई बैग, माई बैग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, मेरे आने से पहले आप क्यों भोजन खा चुके हो रहेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें दो सेंटेंसेस है, मेरे आने से पहले आप क्यों भोजन खा चुकेंगे, तो यहाँ से मेरे आने से पहले यहाँ एक सेंटेंस है, और आप क्यों भोजन खा चुकेंगे, तो ये बाद वाले सेंटेंसेस जो पहले काम हो चुकने की बात होती है उसको पहले लगेंगे, यानी जिसमें ये सब पहचान मिलेगा उसको पहले बना लेंगे। तो आप भोजन क्यों खा चुके रहेंगे, तो वाई हो जाएगा। वाई, इसमें WH वर्ड कौन है, वाई। वाई विल यू, सब्जेक्ट आप है, यू, वाई विल यू हैव, ईट मीन्स खाना, ईटन हो जाएगा। वाई विल यू हैव ईटन फूड, फूड। ये आप जो है इसको इस स्ट्रक्चर में बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल और सॉरी WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस V3। और बाद वाला जो पहले वाला सेंटेंस है, मेरे आने से पहले, इसको जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है, के स्ट्रक्चर में बनाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी प्लस अदर वर्ड, तो इसी में आप बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरे आने से पहले, बिफोर, वहाँ पे पहले को इंग्लिश में बिफोर कहा जाता है, बिफोर आई, मेरे आने से आई मैं मीन्स मेरा, मैं, तो यहाँ पे बिफोर आई कम, यहाँ पे V1 लगाना है आपको, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर आप समझ चुके हैं तो आप 7 और 8 दो सेंटेंसेस में आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ भी सिखाया है आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। 2-3 बार मेरी वीडियो को देखेंगे तो आप जो है समझ में आ जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, और आप इजी वे में इसको जो है ट्रांसलेट करके आप इजी वे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं समझूंगा कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप सीख चुके हैं और आप सीख रहे हैं। ओके, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।